ज्ञानी तथा भक्त के स्वभाव में अंतर। साधक दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के साधक का स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह होता है। दूसरे प्रकार के साधक का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, पर बिल्ली का बच्चा स्वयं मां को नहीं पकड़ता। मां उसे जहां कहीं छोड़ दे वहीं पड़ा रहकर वह म्याऊं म्याऊं करता रहता है। बंदर का बच्चा खुद अपनी मां को पकड़े रहता है, इसलिए अगर कभी उसका हाथ छूट जाए तो वह गिर पड़ता है और उसे चोट पहुंचती है। पर बिल्ली के बच्चे को यह भय नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मां स्वयं पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार ज्ञान योगी या कर्म योगी साधक बंदर के बच्चे की तरह स्वयं के प्रयत्न से मुक्ति लाभ करने का प्रयास करता है, परंतु भक्त साधक ईश्वर को ही एकमात्र कर्ता जानते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हीं के चरणों में निर्भर होकर निश्चिंत हो पड़ा रहता है। ज्ञानी कहता है सोहम, मैं ही वह शुद्ध आत्मा हूँ, परंतु भक्त कहता है अहो, ये सब उनकी महिमा है। ये सब कुछ मैं हूँ, यह सब कुछ तुम हो, तुम स्वामी हो, मैं सेवक। इन तीन भावों में से किसी भी एक में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। शिव के अंश से जन्म होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। उसका मन सदा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसी बोध की ओर जाता है। विष्णु के अंश से जन्म हो तो प्रेम भक्ति होती है, वह प्रेम भक्ति कभी नहीं जाती। बहुत ज्ञान विचार करने के बाद यदि किसी समय यह प्रेम भक्ति कुछ कम भी हो जाए तो फिर और एक समय ये यदुवंश का ध्वंस करने वाले मूसल की तरह देखते देखते बढ़ भी जाती है। ज्ञानी के भीतर मानो एक ही दिशा में गंगा बहती है, उसके लिए सब कुछ स्वप्नवत है। वह सदा स्वस्वरूप में अवस्थित रहता है, परंतु भक्त के भीतर गंगा एक दिशा में नहीं बहती, उसमें ज्वार भाटा होता रहता है। वह कभी हंसता है, कभी रोता है, तो कभी नाचता गाता है। भक्त भगवान के साथ विलास करना चाहता है। वह उस आनंद सागर में कभी तैरता है, कभी डूबता है, तो कभी उतराता है। जैसे पानी में बर्फ का टुकड़ा डूबता उतराता रहता है। पुराणों के मतानुसार भक्त एक है और भगवान एक। मैं एक और तुम एक। देह मानो एक घट है, इस देह रूपी घट में मन बुद्धि अहंकार रूपी जल रखा है। ब्रह्म मानो सूर्य स्वरूप है, वह इस जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसी से भक्त विविध ईश्वरीय रूपों के दर्शन करता है। वेदांत के मतानुसार ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया स्वप्नवत अवस्तु है। सच्चिदानंद सागर पर मानो अहम रूपी लाठी पड़ी हुई है। यदि उस अहम रूपी लाठी को उठा लिया जाए तो एक अविभक्त समुद्र रह जाता है, पर उस लाठी के रहते समुद्र के दो भाग दिखाई देने लगते हैं। लाठी के इस ओर एक और उस ओर एक। ब्रह्म ज्ञान होने से मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है, उस समय ये अहम मिट जाता है। वेदांत मत के अनुसार जागृत अवस्था भी मिथ्या है। नारद आदि आचार्य ज्ञान लाभ करने के बाद भी लोक कल्याण के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। भक्ति चंद्र है और ज्ञान सूर्य। सुना है एकदम उत्तर में और दक्षिण में समुद्र है। वहां इतनी ठंड है कि जगह जगह पानी जमकर बर्फ की चट्टानें बन जाती हैं। उन पर से जहाज चल नहीं पाते, वहां जाकर अटक जाते हैं। भक्त क्या भक्ति पथ में मनुष्य अटक जाता है? श्री रामकृष्ण हाँ, अटक जाता है सही, पर उससे हानि नहीं होती। कारण उस सच्चिदानंद सागर का ही जल जमकर बर्फ बना है। यदि तुम और भी विचार करना चाहो
यदि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये विचार करो तो उसमें भी नुकसान नहीं। ज्ञान सूर्य के प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और केवल सच्चिदानंद सागर रह जाता है। ज्ञान मानो पुरुष है और भक्ति नारी। ज्ञान भगवान के बैठक खाने तक जा सकता है, परंतु भक्ति उनके अंतःपुर में प्रवेश कर सकती है। एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त साधक किसी वन में से होकर गुजर रहे थे। राह में उन्हें एक बाघ दिखाई दिया। ज्ञानी ने कहा, भागने की कोई जरूरत नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। पर भक्त बोला, नहीं भाई, चलो हम भाग जाएं। जो काम हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिए नाहक भगवान को क्यों कष्ट दें।